बच्चों अभी हम 10th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके हिसाब से 15, 16 एंड 17 तीन सम कवर करेंगे। तीनों में छोटा छोटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शांति से समझना, लॉजिक क्लियर करना तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज मैजिक लगने के कई जगह पे चांस होंगे बच्चों, सीरियस नोट पे ऐसा हो सकता है। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। सम नंबर आप बोलोगे सर, अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सम नंबर जो है वो 15 नंबर का है। व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर एन टर्म ऑफ 2 AP इक्वल, 2 AP दी गई है, कौन सी टर्म पे इक्वल होंगे? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो सम नंबर ये है 15 और आप बोलोगे सर यहाँ पे है 63, दूसरा जो है 65 बच्चों, यहाँ पे है 67। तो आप बोलोगे सर इतना दिया हुआ है और उसके बाद हमें जो आगे करना है तो आप बोलोगे सर इसमें A है 63, D जो है वो A2 माइनस A1, तो आप बोलोगे सर कितना है? तो आप बोलोगे सर 65 माइनस 63 जो होगा 2। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे है 3, 10, 17, तो आप बोलोगे सर A है 3, D जो है हमारा बच्चों A2 माइनस A1, 10 माइनस 3 तो होगा 7। बच्चों इतना होने के बाद आप बोलोगे सर इससे आगे हमें क्या करना है? तो सिंपली बच्चों हमें वो लिखना है कि कौन सी टर्म में वो इक्वल होंगे। तो एक टर्म ये है और यहाँ लिखेंगे an इज इक्वल टू an, ये सीक्वेंस में ऊपर वाली a का जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ये आप बोलोगे सर an की फॉर्मूला आप लिख रहे हो तो वो आपको इजी रहेगा, ऊपर लिख दूं तो यहाँ पे a की जगह आप बोलोगे सर पहले वाले में 63 है, n हमें पता नहीं है, d जो है डिफरेंस 2 है बच्चों, क्या है डिफरेंस 2 है। आप बोलोगे सर इज इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो आप बोलोगे सर 3 है, n माइनस 1 होगा बच्चों और जो d है वो 7 है। क्लियर है यहाँ तक का बच्चों? जैसे ये पॉइंट क्लियर होगा तो आप बोलोगे सर अब कैसे करना है? तो ये सिंपली आपको 63 माइनस 3 कर देना है। यहाँ पे आप आगे जाओगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे होगा 2n माइनस 2। सेम वे आप बोलोगे सर 7n माइनस 7, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना होगा? 63 में से 3 जाएगा 60, उसमें आप 2 माइनस कर दोगे तो आप बोलोगे 58। 58 में प्लस कितना करना है बच्चों? तो आप बोलोगे सर 58 में आप ऐड करोगे 7 तो हो जाएगा 65। बच्चों इसको नहीं, जिसको समझना है वो एक बार पॉज करके फिर से लिख दे। मैंने सारे नंबर का टोटल अल्टीमेटली कर दिया है। कोई बच्चा ऐसा ना बोले माइनस क्यों नहीं किया, प्लस किया, दूसरी साइड आएगा बच्चा तो प्लस हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो बच्चों, आपके कवरेज एरिया में आपके ये पॉइंट आ रहा है। 7n माइनस 2n तो आप बोलोगे सर 65, ये होगा 5n, 65 अपॉन 5 बच्चों तो ये हो जाएगा 13। हमें n टर्म में दोनों टर्म इक्वल हो जाएगी। बच्चों था बहुत सिंपल लॉजिक, लेकिन आपको वो 2 टर्म देख के घबराना नहीं है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, वैल्यू पुट करनी है, d ढूंढना है, a ढूंढना है, बाद में वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी बच्चों पॉज करो मुझे और 15 नंबर का सम अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख दो। अभी आप बोलोगे सर सम नंबर 16 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है? डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7 term is exceed, 7 टर्म जो एक्सीड है 5th टर्म का जो है उससे 12 एक्सीड है। तो आप बोलोगे सर इस बार तो दे ही दिया है, कौन सी टर्म? तो आप बोलोगे सर थर्ड टर्म है जो A3 है वो आपको बोला गया है 16 और A7 जो है वो 5th टर्म है उससे 12 ज्यादा है। बस बच्चों इतना दिया हुआ है और आपको क्या ढूंढना है? तो आप बोलोगे सर हमें AP ढूंढना है बच्चों। क्या ढूंढना है? AP। तो आप बोलोगे सर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो n की जगह आप बोलोगे 7 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे a 5 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी और ये 12, तो ये प्लस 60 और यहाँ पे a प्लस 4d और ये 12 हो जाएगा। इसके बाद आप आगे जाओगे तो बच्चों आप बोलोगे सर ये जो a और ये कट हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। इससे आगे आप बोलोगे सर ये जो होगा अब 2d हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 12/2, तो d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
जैसे 6 होगा तो आप बोलोगे सर अभी क्या करना है, तो A3 हमारे पास रेडी है, तो A3 इज इक्वल टू 16, तो A प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 16। A की जगह तो A रहेगा, n माइनस वन रहेगा और D की जगह 6 रहेगा। तो आप बोलोगे सर A हमें ढूंढना है, तो आपको वो यहाँ पे एक और बच्चा ध्यान रखना है, n की जगह वैल्यू रखनी है 3 माइनस वन और यहाँ पे 16। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 6 ये होगा 12, 16 माइनस 12, तो आप बोलोगे सर होगा a इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 4 आ गया तो आप बोलोगे सर पहला 4 होगा, बाद में सीक्वेंस ढूंढने के लिए बोला है तो 6 ऐड करेंगे 10 16, उसके बाद आप बोलोगे फिर से सर आप 6 ऐड करो, तो आप बोलोगे सर 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 22, ऐसे डैश डैश करते करते मिल जाएगी हमें सीक्वेंस। बच्चों 4 पॉइंट तक ही लिखना है, उससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये था बहुत सिंपल पॉइंट। इसके बाद अभी जो थर्ड सम करने वाले हैं सम नंबर 17, वो बहुत अच्छा है बच्चों, लॉजिक पूरा लॉजिक बेस है, शांति से ये लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों अभी कर रहे हैं हम 17 नंबर का सम, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, फाइंड आउट द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट। जो बोल रहे हैं कि लास्ट जो है उसका 20 टर्म, मतलब लास्ट से 20 टर्म जो आ रही है वो आपको ढूंढनी है। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 3 8 13 और 253, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस शांति से देखोगे तो कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस 5 5 का है, तो हम यहां लिख सकते हैं 3 8 13। इसके पहले का नंबर तो आप बोलोगे सर इसमें आप 5, आप बोलोगे सर 253 है, उसमें से 5 माइनस कर दो 248, क्या हो जाएगा बच्चों 248। अभी इसको हम रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया कि लास्ट से 20 टर्म जो आ रही है वो ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर सिंपली इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दोगे तो आप बोलोगे सर 253 पहली टर्म हो जाएगी, उसके बाद 248, इसके बाद आप बोलोगे सर 13 8 और 3, क्या होगा बच्चों, तो 3 हो जाएगा। बच्चों ये स्टेप आप मुझे 2 बार सुनो, इसलिए मैंने बोर्ड पूरा क्लियर कर दिया कि आपका फोकस यहीं पे रहे और कोई सम में ना जाए। आपको मैंने ये यहां तक जो बोला वो एक बार सुनो समझो और उसके बाद अभी आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी आपने उल्टा कर दिया, तो डिफरेंस जो आएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह 248 माइनस 253। आप बोलोगे सर A2 माइनस A1, तो आप बोलोगे सर सिंपली ये हो जाएगा -5, ए जो बन जाएगा 253 बच्चों, और जैसे ये होगा तो आप बोलोगे an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो आप बोलोगे सर आपने इनडायरेक्टली क्या किया, जो लास्ट टर्म थी उसको फर्स्ट कर दिया, अभी नॉर्मली पीछे वाला जो स्टेप था वो आगे हो गया, तो सिंपली आपको 20 टर्म ढूंढना है, तो सिंपली आप ढूंढ पाओगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे an इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर an तो हमें नहीं पता, a हमें पता है, कितना बच्चों 253। अभी ये वाली टर्म आपको कंसीडर करनी है बच्चों n माइनस वन, तो आप बोलोगे सर n जो है वो 28 टर्म आपको बोला गया है, तो en की जगह यहाँ पे 20 लिखा जाएगा -1, d जो है -5, तो आपको बोलोगे 253 ये हो जाएगा 19 -5।
तो यहां पे लिखेंगे तो आप बोलोगे सर ये जो होगा आप -95 और ये होगा 553, वैसे का वैसा ही टोटल करोगे तो 158 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों सम तो कंपैरेटिवली एक बार लॉजिक क्लियर हो गया उसके बाद इजी है, क्योंकि सम में हमें जो फोकस करना है बोला था लास्ट से, बोला था कि लास्ट का 20 टर्म, अभी यहाँ पे 25 टर्म बोले या 100 टर्म बोले, लास्ट वर्ड आया तो हमने क्या किया, पूरी एपी को ही हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए, डिफरेंस ढूंढने में गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले +5 बोला और उसके बाद उल्टा करने के बाद ये -5 लिखा हुआ है, बस एक दो पॉइंट पे फोकस करना, अदरवाइज यहाँ पे आप गिरने के पूरे चांस है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, शांति से 2 बार ये समझना, छोटा पॉइंट है, इजी है। तो बच्चों यहीं पे मैं आपकी इजाजत मांगता हूं, मिलते हैं नए सेशन में। उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में अब बाकी के 3 सम कंप्लीट करेंगे।